हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फिर ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन के सबसे पहले हम फ़ायदे जानेंगे, उनके बाद ऑनलाइन के नुकसान जानेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ऑनलाइन के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला क्या होता है दोस्तों, जब भी हमें ऑनलाइन क्लास करना होता है तो उनके लिए हमें किसी का भी कोई भी बैच खरीदना पड़ता है। जब हम बैच खरीद लेते हैं तो उनमें हमको लाइव क्लासेस मिलते हैं, PDF मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, लेक्चर मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ हमको मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें होता क्या है कि ऑनलाइन में कि आपका रुपया कम लगता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। यानी कि कम रुपया में दोस्तों प्रॉफिट ज़्यादा। कहने का मतलब कि हम मान लीजिए अगर 200 रुपया दे के अगर कोई बैच लिए तो उसमें हमको उसका वीडियो लेक्चर मतलब मान लीजिए 1 साल के लिए मिल जाता है, या फिर जितना भी टाइम का उसका वैलिडिटी होता है उतना टाइम के लिए हमें देखने को मिलता है। और ऑनलाइन में ये भी फ़ायदा है कि आप उसमें जो है जितना भी चीज़ है उनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, या फिर जो वीडियो आपका छूट गया वो वीडियो आपको रिकॉर्डेड रहता है तो उसको आप फिर से देख के सीख सकते हैं। तो ये सब दोस्तों इनमें फ़ायदा है। उनके बाद हम ये भी जानेंगे कि अब ऑनलाइन के नुकसान क्या-क्या हैं उनके बारे में। दोस्तों देखिए, ऑनलाइन में भी अभी के टाइम में भी बहुत सारे फ्रॉडगिरी होते हैं जिनमें कि बच्चे को महँगा कोर्स बेच दिया जाता है और बच्चे खरीद लेते हैं कोर्स, और जब वो पढ़ना चालू करते हैं तो उनको समझ में नहीं आते हैं, जिनके कारण बच्चे का जो रुपया है वो बर्बाद चला जाता है, यानी कि वो परेशान हो जाते हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है। और क्या कि ऑनलाइन क्लास में जैसे कि अगर मान लीजिए दिन भर अगर पढ़ना पड़ता है तो उससे बच्चे का जो आई प्रॉब्लम है या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा इफेक्ट उसके बॉडी पर भी पड़ता है, क्योंकि दिन भर मोबाइल के सामने में बैठ कर उसे देखना एक तरह से मानिए तो बहुत ही ख़राब आदत है। हमें हमें दोस्तों उतना ही टाइम तक मोबाइल देखना चाहिए जितना हमें लगे कि हम देख सकते हैं, और जितना टाइम हमें लगे पढ़ सकते हैं। अब आगे का पॉइंट है दोस्तों, हम जानेंगे ऑफलाइन के बारे में। ऑफलाइन का अच्छी बात क्या है और उसकी बुरी बात क्या है। दोस्तों ऑफलाइन में क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने के लिए कहीं पर भी जाते हैं तो उनमें हम जो देखा है उसमें क्या होता है कि ऑफलाइन में गए पढ़ने के लिए, वहाँ पे पढ़ाई शुरू हुआ। बहुत जगह तो अच्छा भी होता है, बहुत जगह ख़राब भी होता है। जहाँ पर गए पढ़ने पता चला कि अगर कोई भी टॉपिक के लेकर अगर बातचीत हो रही है, जैसे कोई भी टॉपिक है जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है, और पढ़ाई से रिलेटेड हटा के कोई भी अगर दूसरा टॉपिक पे अगर बात चल गया दोस्तों, उसी को लेके उस पे टॉपिक पे लेक्चर देना चालू, यानी कि इधर उधर का जो बात होता है अगर वो अगर बोल दिए उन्हीं पर अब चालू कर दिया जाता है। जैसे में क्या होता है कि स्टूडेंट का जो टाइम है जिसमें वो पढ़ना चाहिए, वो टाइम वो बातचीत करने में, गप लड़ाने में बर्बाद हो जाता है दोस्तों। ये सबसे गलत चीज़ है। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि इसका एक सिस्टम और ख़राब है। अगर लगातार बैच है, जैसे मान लीजिए 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, इस तरह में होता है क्या है कि जो भी स्टूडेंट जाते हैं अगर प्रॉपर उसका 1 घंटा का क्लास है तो वो मुश्किल से 30 मिनट पढ़ पाते हैं। ऐसा हम क्यों बोले दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए अगर 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 ये 3 क्लास है। 6 से 7 का जो स्टूडेंट है मतलब 6 क्लास 6 बजे से 7 बजे के बीच में जो भी स्टूडेंट जाएंगे पढ़ने, वो तो प्रॉपर 1 घंटा पढ़ लेंगे। और जो 7 बजे से 8 बजे के बीच में आएंगे वो क्या होंगे कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कहीं उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, तो आप मान लीजिए 1 घंटा में से 10 मिनट घटा दिए तो बचा 50 मिनट, और 50 मिनट में से भी 10 मिनट इंतज़ार किया जाता है कि सभी बच्चे को आने दो, तब तो बचा 40 मिनट दोस्तों। अब 40 मिनट में भी क्या होता है कि 10 मिनट पहले बातचीत होती है, क्या होमवर्क दिए नहीं दिए, इन सभी चीज़ों पे। उनके बाद जाके कॉपी चेक करना, होमवर्क देना और आगे बताना, ये सब की जो क्रिया होती है उसको चालू किया जाता है। इसमें टाइम बर्बाद तो बर्बाद दोस्तों। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। और आपको जहाँ पे ठीक लगे, अगर आपको ऑनलाइन ठीक लगे तो आप ऑनलाइन पढ़िए, अगर आपको ऑफलाइन ठीक लगे तो ऑफलाइन पढ़िए, जिसमें आपको सुविधा हो आप उसमें पढ़िए।